आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में यूपी बोर्ड 2025 में सफलता का परचम लहराने वाले उत्तर प्रदेश के मेधावियों की प्रेरक कहानियां। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हैं। इस बार भी प्रदेश के कोने कोने से होनहार छात्रों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गांव हो या शहर, हर क्षेत्र के मेधावी छात्रों ने न सिर्फ अपने विद्यालय का बल्कि अपने माता पिता और पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर इन छात्रों ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता स्थान या साधनों की मोहताज नहीं होती। इनकी प्रेरणादायक कहानियां आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की विशेष रिपोर्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात साबित कर दिखाई है यूपी के उन होनहारों ने जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अपनी मेहनत, लगन और अथक प्रयास से मेधावियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है और प्रदेश के दूसरे छात्रों के लिए उदाहरण पेश किया है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब 12वीं और 10वीं के परिणाम जारी किए तो सफलता की ऐसी प्रेरक कहानियां सामने आई जो हर किसी को प्रभावित करती हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में 97.20% अंक लाकर स्टेट टॉप करने वाली महक जायसवाल आज प्रदेश की नई पहचान बन चुकी हैं। यूपी के प्रयागराज के एक छोटे से स्कूल बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज की छात्रा महक कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड से आती हैं। पिता दुकान चलाते हैं लेकिन बेटी की प्रतिभा को बखूबी समझते थे। परिवार ने सीमित संसाधनों के बीच भी बच्ची की पढ़ाई रुकने नहीं दी, लिहाजा बेटी को पढ़ाया और अब महक ने पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। मेरे परिवार ने बोला कि आप पढ़ाई करो, पैसे की चिंता आप ना करो, हम चाहे यहाँ से मैनेज करें, आपको पैसे का लेना देना नहीं, आपको अपनी पढ़ाई से लेना देना। महक डॉक्टर बनना चाहती हैं, उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े वो करने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी सफलता की कहानी को साझा करने के साथ ही बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को टिप्स भी दिए हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा यूपी में प्रथम स्थान होगा। मैंने सोचा था कि हाँ यूपी में स्थान होगा लेकिन प्रथम स्थान होगा, मैंने ये नहीं सोचा था। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहूँगी अपनी तैयारी को आप छिपा के रखें, किसी से शेयर ना करें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दें। कौशाम्बी जिले की बेटी अनुष्का सिंह ने 12वीं की परीक्षा में 96.80% अंकों के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर अपने जिले और स्कूल का नाम रोशन किया है। अनुष्का धर्मादेवी इंटर कॉलेज कनवार की छात्रा हैं। अनुष्का ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। अनुष्का आगे चलकर IAS अफसर बनना चाहती हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुष्का ने अभी से अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास हो तो किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। मैं विद्यालय धर्मादेवी इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने 96.8% हासिल किया है और मैं रोजाना 6 से 7 घंटे डेली पढ़ाई किया करती थी और जो भी डाउट आया करता था वो सारा अपने टीचर से क्लियर करती थी। मेरा फ्यूचर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS ऑफिसर बनना है। अनुष्का के पिता अखिलेश प्रताप CISF में तैनात हैं, जबकि मां कुसुम सिंह हाउसवाइफ हैं। अनुष्का जहां अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को देती हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छात्रों के लिए किए गए प्रयासों की भी वो सराहना करती हैं। उनका कहना है कि यूपी सरकार की योजनाओं ने आज प्रदेश में छात्रों की राह आसान कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भी बच्चे टॉप करते हैं, प्रदेश में उनका स्थान आता है, योगी जी के द्वारा उनको 1-1 लाख रुपए का चेक और टेबलेट और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, जिसके कारण जो अन्य बच्चे देखते हैं तो उनके मन में भी प्रतिस्पर्धा का माहौल क्रिएट होता है और उनके अंदर भी आगे बढ़ने की होड़ पैदा होती है। इंटरमीडिएट के नतीजों में जहां छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत रखकर कामयाबी की कहानी लिख दी, तो यूपी बोर्ड के 10वीं के नतीजों में भी श्रमेव विजयते की बात सिद्ध हुई और अपने परिश्रम से छात्रों ने वो पोजीशन हासिल की जो उनके बेहतर भविष्य की राह तैयार कर रही है। 10वीं की परीक्षा में इस बार जालौन के यश प्रताप सिंह ने प्रथम स्थान हासिल किया है।
यश को 97.83% अंक मिले हैं। यश प्रताप सिंह जालौन के उमरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम विनय प्रताप सिंह है। वो उमरी के श्रीमती रसकेंद्री इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। यश प्रताप ने इस स्कूल से पढ़ाई की है। यश प्रताप ने बिना कोचिंग के सफलता हासिल की। वो बताते हैं कि रोजाना 7 घंटे की पढ़ाई वो करते थे और आगे चलकर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। मैं अपनी सफलता के श्रेय अपने माता पिता को और गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग दिया और मुझे मार्गदर्शन किया। मैं आगे बढ़कर IAS की तैयारी करूंगा, जिससे मैं सफलता अवश्य प्राप्त। जालौन के यश की कीर्ति आज पूरे प्रदेश में फैल रही है। वहीं इटावा की रहने वाली अंशी श्रीवास्तव ने भी मेहनत से वो मुकाम हासिल करके दिखाया, जिस पर न केवल उनके परिजनों बल्कि पूरे प्रदेश को गर्व है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली अंशी ने हाई स्कूल की परीक्षा में 97.67% अंक हासिल करके प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। अंशी यहाँ शिवाजी शिक्षा निकेतन की छात्रा हैं। उनकी कामयाबी पर न केवल परिवार और स्कूल में खुशी है, बल्कि पूरे जिले का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है। अंशी कहती हैं कि वो डॉक्टर बनके लोगों की अब सेवा करना चाहती हैं। मैंने जो तैयारी की वो अपने टीचर्स के माध्यम से की है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मा तो हाउसवाइफ है और पापा का ज्यादा नहीं, छोटा सा बिजनेस है। यूपी बोर्ड के नतीजों में जहां प्रदेश के होनहारों ने अपने परिश्रम से सफलता का परचम लहराया, वहीं इस बार CISCE के रिजल्ट में राजधानी लखनऊ के मेधावियों ने अपनी प्रतिभा का पूरी देश में लोहा मनवाया। ऐसी सफलता हासिल की जो न केवल उनके स्कूल के लिए बल्कि पूरे प्रदेश में छात्रों को बेहतर करने के लिए अब प्रेरित कर रही है। CISCE के 10वीं के रिजल्ट में आद्या चौहान और पलक राज ने 99.6% नंबर हासिल किए। इसी तरह इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12वीं में वेदिका वत्स, त्वेषा गर्ग, समर्थ द्विवेदी, प्रणव सूरी ने संयुक्त रूप से 99.75% अंक हासिल किए हैं। CMS गोमती नगर की छात्रा त्वेषा गर्ग ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया और कहा कि अभिभावकों ने कभी पढ़ाई को लेकर प्रेशर नहीं बनाया। चुनौतियां थीं, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ शिक्षकों और साथियों की मदद से परिणाम सुखद रहे। मेरे मम्मी पापा उन्होंने कभी भी मेरा मोरल नहीं डाउन होने दिया। उन्होंने हमेशा मुझे हर टाइम सपोर्ट किया है। कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें इतना ही करना है, तुमसे जितना हो रहा है उतना करो। और स्पेशली मेरे टीचर्स, उन्होंने हर मोड़ पे मेरी मदद करी। लखनऊ में काउंसिल की परीक्षा में करीब 22,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार राजधानी के मेधावियों ने अपनी सफलता से नया कीर्तिमान गढ़ दिया। CMS गोमती नगर के 12वीं के स्टूडेंट समर्थ द्विवेदी को भी नतीजों में 99.75% अंक मिले हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है, जिसमें परिजनों टीचर्स ने बहुत साथ दिया। अब वो IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं काफी खुश हूँ। मतलब मेरा ये सपना था कि मैं प्राप्त करूँ, आज मेरा ये सपना साकार हुआ है। मेरे माँ बाप खुश हैं, मेरे रिश्तेदार खुश हैं, तो ये बहुत ही बड़ी मोमेंट है। आगे मेरी प्लानिंग है कि मैं UPSC क्रैक करके एक IAS अफसर बनूं और फिर अपने देश की सेवा कर सकूं। सफलता का सफर लंबा है, जिसकी शुरुआत इन नतीजों से हुई है। ये देश का भविष्य है और इनकी सोच, इनकी मेहनत, इनका काम न केवल बेहतर समाज निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा, बल्कि दूसरे छात्रों का मार्गदर्शन भी करेगा। इन छात्रों ने पढ़ाई को लेकर अपने समर्पण से साबित करके दिखा दिया है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे यूपी बोर्ड में सफलता का परचम लहराने वाले उत्तर प्रदेश के मेधावियों की प्रेरक कहानियां। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन ओम अवस्थी और वाचन विकास राय।